छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थी, राधा और सीमा। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। राधा और सीमा बचपन से बेहद करीबी दोस्त थीं। एक दिन दोनों भी जंगल के रास्ते फूल इकट्ठा कर रही थी। तभी उन्होंने अपने माता पिता को खेत में देखा। वह दोनों भी परेशान लग रहे थे। इस बार की फसल बहुत कम हुई थी और इसी वजह से दोनों के पिता परेशान थे। राधा ने अपने पिताजी को बहुत परेशान देखा। उसने मन में ठान लिया, मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। थोड़ी देर बाद राधा और सीमा अपने घर पहुंची। राधा ने अपनी सहेली सीमा के साथ मिलकर कुछ पैसे कमाने की सोची। उसे पता था कि वड़ा पाव मुंबई की सड़कों पर बहुत प्रसिद्ध है और वह इसे बेचकर कुछ पैसे कमा के एक सफल बिजनेस में बदल सकती है। उसने छोटा सा वड़ा पाव का स्टॉल खोलने का निश्चय किया। अगले दिन राधा सीमा के घर पहुंची। उसने सीमा को अपने इस आइडिया के बारे में बताया और उससे कहा, सीमा, कल पिताजी को परेशान देखकर मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उनकी मदद करने और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैं वड़ा पाव का स्टॉल खोलने की सोच रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? सीमा, जो हमेशा आराम करने की सोचती थी, उसकी हंसी उड़ाते हुए बोली, तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। क्या वड़ा पाव बेचकर सच में पैसे मिलते हैं? मैं तो एक अमीर लड़के से शादी करके आराम से रहूंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा। राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा का मन नहीं बदला। राधा निराश होकर अपने घर लौट आई। राधा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने बचाए हुए पैसों से अकेले ही वड़ा पाव बेचने का निश्चय किया। अगले ही दिन राधा ने अपने गांव के चौराहे पर छोटा सा वड़ा पाव का स्टॉल लगाया। स्वादिष्ट वड़ा पाव ले लो, चटाकेदार चटपटा वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा गरम ले लो। पहले कुछ दिनों में उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। ग्राहक कम आते थे और जो आते थे उन्हें उसका वड़ा पसंद नहीं आता था। ये वड़ा थोड़ा फीका है, इतना अच्छा नहीं है, मिर्च मसाला भी बहुत कम है। राधा चिंता में थी। क्या मैंने गलत फैसला लिया? मेरे सारे पैसे भी इसी में लग गए और ज्यादा ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। सीमा, जो आलस्य में थी, ये सोच रही थी, अच्छा हुआ कि मैंने राधा के साथ नहीं जुड़ी। मैं आराम से जी रही हूं। एक दिन जब राधा स्टॉल पर बैठी थी और किसी का ध्यान नहीं आकर्षित कर पा रही थी, तभी एक लड़का वहां आया। वह बहुत भूखा था और राधा के स्टॉल से वड़ा खाया। खाने के बाद उसने राधा से कहा, तुम्हें अपने वड़े में कुछ मसाले और स्वाद बढ़ाने की जरूरत है। अगर तुम यह बदलोगी तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन एक और चीज जोड़ने पर यह और भी खास हो सकता है, जैसे कि मैगी। वड़ा और मैगी का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को पसंद आएगा। राधा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। कुछ दिनों बाद उसने वड़ा में बदलाव किया। उसने मसाले, ताजगी और स्वाद में सुधार किया और वड़ा में मैगी जोड़ने का भी सोचा। धीरे धीरे लोग उसकी वड़ा स्नैक्स की ओर आकर्षित होने लगे। उसका बिजनेस धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और वह सफलता की ओर बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद राधा के स्टॉल पर वह लड़का वापस से आता है। राधा उसे देखकर बहुत खुश होती है। वह उसका धन्यवाद करती है और उसे मैगी वड़ा पाव देती है। मैगी वड़ा पाव खाकर वह लड़का बहुत खुश होता है और वह राधा से शादी की बात करता है। शहर में मेरी एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान है। मैंने इतना अच्छा मैगी वड़ा पाव कभी नहीं खाया। मुझे तुम बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा और उस लड़के की शादी पक्की हो जाती है। अपने शादी का कार्ड लेकर राधा सीमा के घर पहुंचती है। सीमा की शादी एक अमीर लड़के से हो गई थी। दोनों भी बहुत सारी बातें करते हैं। राधा अपने शादी का कार्ड देकर सीमा को सारी बात बताती है। सीमा से सुनकर चौंक जाती है। सीमा कहती है, शुरू में आराम से जीवन जी रही थी, लेकिन ये खुशी जल्द ही फीकी पड़ गई। मेरे पति की कंपनी डूब गई और इसीलिए
मुझे हर बात के लिए बहुत सोचना पड़ता है। मुझे घर के कामों में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ आराम से जीवन नहीं जी सकते। मुझे काम करना चाहिए था ताकि आज मैं भी किसी चीज़ में सफल होती और अपने पति के इस वक्त का सहारा बनती।